सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के सेशन में हम लोग झारखंड करेंट अफेयर्स के अंतर्गत झारखंड के महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित प्रश्न को देखने वाले हैं। चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को प्रति माह कितना राशि प्रदान किया जाएगा? 1500, 2500, 3000, 5000। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2500 रुपया। अगला प्रश्न देखिए, अबुआ आवास योजना के संबंध में विचार करें। उपयुक्त कथन से कथन सही नहीं है। इनमें से बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई थी। ये तो सही कथन है। इस योजना के तहत उनको 2 लाख तक 6 किस्तों में दी जाएगी। ये भी सही है। इसमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जो राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना, बाबा साहेब अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ दिया गया हो। तो ये हमारा गलत कथन है। तो केवल यहाँ पे जो हमारा तीसरा है वो हमारा यहाँ पे गलत कथन है, यानी कि ये सही नहीं है, बाकी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ नहीं मिल पाने वाले बेघर व कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को झारखंड सरकार द्वारा मुफ्त कितने कमरों वाले पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे? 2, 5, 4, 3। तो 3 कमरे वाले मकान है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य नहीं है? राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को कम करना, तो यही इसका उद्देश्य नहीं है। और भी देखते हैं एग्जाम्पल। प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना, ये तो सही है। निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अनुसूचित वनों पर दबाव कम करना, ये भी है। किसानों की अपनी भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना, ये भी सही है। तो जो पहला ऑप्शन है ये उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, जोड़ा बैल वितरण की योजना की अनिवार्य शर्तें हैं। लाभुक झारखंड का किसान हो, सही बात है। लाभुक के पास खेती योग्य भूमि हो एवं बीपीएल कोटि की श्रेणी में हो, ये भी सही बात है। अनुसूचित जनजाति, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग जनों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी सही बात है। उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध है। मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध किससे है? किसानों के लिए ऋण माफी से? नहीं। श्रमिक के लिए बीमा योजना से? नहीं। छात्रों को निःशुल्क तकनीकी और रोजगार पूर्वक प्रशिक्षण, तो ये सही बात है। 6th क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ जोहार परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? जोहार, तो जोहार परियोजना विश्व बैंक के द्वारा यह पोषित है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2022 में, 2016 में, 2018 में या 2019 में? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 2019 में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, देखिए, झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं तक जरूरतमंद लोगों की पहुंच आसान करने और राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन योजना, जॉब कार्ड सहित विभिन्न तरह के आवेदनों को मौके पर निपटारा करने के लिए
15 नवंबर 2021 को किस अभियान की शुरुआत की गई? उस योजना का नाम था आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। RGSA राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के संबंध में कौन सही है? इनमें से कौन सही है वही पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न। तो सही की बात करते देखिए, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, ये तो सही बात है। इस अभियान का उद्देश्य गांव को प्रशासनिक रूप से दक्ष बनाना, ये भी सही बात है। इसके अंतर्गत 3 कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, ये भी सही बात है। और ये जो 4th है ये गलत है। सो 1, 2, 3 इसके सही कथन है। अगला प्रश्न है देखिए, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत लाभुकों को निजी क्षेत्र पर वन लगाने के बदले प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी तथा सफल वृक्षारोपण पर लागत का 50% प्रोत्साहन राशि के रूप में 3 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा। यह योजना कब शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री जन वन योजना 2016 में मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन गलत है सो पूछा जा रहा है। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की बात करते हैं। कृषि आशीर्वाद 2019 में इसका प्रारंभ किया गया था। अब इसमें से कौन सा गलत ऑप्शन है सो पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो चलिए ऑप्शन को देखिए यहाँ पे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि संकट खत्म करना तथा किसानों को संकट से उबारना है। तो ये तो सही है कथन है। इस योजना का शुभारंभ रांची के हरमू मैदान से राज्यपाल रमेश बैस द्वारा किया गया था। तो ये गलत कथन है। तो यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया था। सो बी नंबर है वो असत्य कथन है। बाकी सी, डी और ए सत्य कथन है। पोटो हो खेल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोटो हो खेल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत पंचायत सहित राज्य भर में 5000 खेल मैदानों का निर्माण किया जाएगा। सही बात है। युवक और युवतियों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था की जाएगी, ये भी सही बात है। तो तीनों सही बात है। तो 1, 2, 3 तीनों सही इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के संबंध में कौन सही है? मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2022 में, सही बात है। इस योजना के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3500 रुपये प्रदान किया जाता है, ये भी सही बात है। और ये जो तीसरा है वो गलत है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना किस स्कीम से संबंधित है? झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना छात्र को उच्च शिक्षा के लिए अनुमंडल या जिला मुख्यालय आने जाने की सुविधा प्रदान करना, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री सारथी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? युवाओं को गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए केंद्र आने जाने हेतु प्रतिमाह 1000 दिए जाएंगे, सही कथन है। इस योजना को 18 से 35 वर्ष के युवाओं को लाभ होगा, जबकि आरक्षित श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों की आयु सीमा 25 वर्ष तक होगी, सही बात है। 50 वर्ष तक होगी। यह योजना के तहत प्रखंड स्तर पर युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण मिलेगी, सही बात है। उपरोक्त सभी सही यहाँ पे है। झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभार्थी की आयु होनी चाहिए 18 से 45 वर्ष। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2015 से इसका शुरुआत किया गया।
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स योजना के संबंध में कौन सा सही है? इसका शुरुआत 2022 में हुई, सही बात है। योजना के तहत EMI की राशि कोर्स के 1 वर्ष बाद ली जाएगी, ये भी सही बात है। तो पहला और दूसरा सही है। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में कौन सही है? इसकी शुरुआत 2022 में हुई, सही बात है। कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों की कोचिंग सत्र अवधि तक 2500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, सही बात है। इस योजना से 27,000 विद्यार्थियों को प्रति वर्ष लाभान्वित करने का लक्ष्य, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन इसके सत्य हैं। मरांग गोमके जयपाल श्री मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा 2021 में किया गया, ये तो सही है। योजना का लाभ SC, ST, BC तथा अल्पसंख्यक समुदाय छात्र छात्रों को मिलता है, ये भी सही है। इस योजना के अंतर्गत कुल 31 विषयों हेतु उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लाभ प्राप्त करने वाले कुल 25 छात्र विदेश भेजे जाते हैं, ये भी सही बात है। तो ये जो पहला, दूसरा, A, B, C तीनों सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना 2022 में इसका शुरुआत किया गया। तेजस्विनी योजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? कौन सा? तेजस्विनी योजना। तेजस्विनी योजना की बात करते हैं तो विश्व बैंक द्वारा यह भी वित्त पोषित है, जैसे जोहार परियोजना है विश्व बैंक के साथ। जोहार योजना की शुरुआत कब की गई? तो जोहार परियोजना की जो शुरुआत है उसे 15 नवंबर 2017 ईस्वी में किया गया। झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? चतरा जिला से। पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन UID नंबर योजना की प्रारंभ कब किया गया? 2017 ईस्वी से। 2017 ईस्वी से ही जोहार योजना का भी शुरुआत किया गया। पोटो हो खेल विकास योजना का लक्ष्य निम्न में से कौन क्या है? पोटो हो खेल विकास योजना का लक्ष्य निम्न में से क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है खेल मैदान विकसित करना। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के साथ निम्न में से किस अभियान की शुरुआत की गई थी? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किस योजना का शुरुआत किया गया था? सारथी रथ अभियान का। अबुआ आवास योजना के संबंध में विचार करें। यहाँ पे देखिएगा कौन सा कथन सही है। पिछला बार पूछा गया था कौन से कथन गलत हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। इसका शुरुआत 2023 में, ये तो सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित गरीब परिवारों को झारखंड सरकार की तरफ से स्वतः सहायता प्राप्त पक्का घर उपलब्ध कराना, तो सही बात है। पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। सोना सोबरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सोना सोबरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस योजना के लाभ वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार को दिया जाएगा, सही बात है। इस योजना के अंतर्गत 10 रुपया में धोती लुंगी साड़ी दिया जाएगा, सही बात है। तो पहला और दूसरा दोनों इसके सत्य कथन है। PVTG डाकिया योजना की शुरुआत कब हुई? PVTG डाकिया योजना की शुरुआत कब हुई? 6 अप्रैल 2017 में। तो 2017 में 2-3 आप लोग को याद रखना है। एक तो ये PVTG डाकिया योजना, इसके तहत PVTG परिवार को 35 kg चावल, साथ में जोहार
योजना ये भी 2017 में ही प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है देखिए, ज्ञानोदय योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? ज्ञानोदय योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो शिक्षकों को टैबलेट देने से 17 से 24 साल वर्ग की किशोरियों एवं युवतियों के उत्थान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? 17 से 24 तेजस्विनी योजना। आर्या का पूर्ण रूप क्या है? आर्या का पूर्ण रूप की बात करते हैं, इसका पूर्ण रूप हो जाता है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू की है? भीमराव अंबेडकर योजना की शुरुआत किसके लिए किया गया है? विधवाओं, महिला के लिए। झारखंड में आदिम जनजाति समूहों के लिए बनी मुफ्त चावल योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का जो नाम है वो है पीवीटीजी डाकिया योजना। 35 केजी चावल दिया जाता है इसके तहत। इनमें से कौन सी झारखंड के मछुआरा समुदाय के लिए आवास योजना है? तो मछुआरों के लिए जो आवास योजना है उसका नाम है वेद व्यास आवास योजना। DDUGJY का पूर्ण रूप क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत झारखंड के लोगों को कितने रुपये का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है? आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख। जोहार योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जोहार योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु कौशल को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का उद्देश्य नहीं है? नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का उद्देश्य नहीं है। जल संरक्षण को विभिन्न अवसंरचनाओं का निर्माण करना, ये तो सही है। राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर वृद्धि, ये भी सही है। खेत को पानी खेत में रोकने का लक्ष्य, ये भी सही है। किसानों की अपनी भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है इसका ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत कब हुई? फूलो झानो आशीर्वाद योजना की प्रारंभ कब हुई? 29 सितंबर 2020 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन सा खुदिया बियर योजना का उद्देश्य है? खुदिया बियर योजना का उद्देश्य है भूमि को सिंचित करना, इसका उद्देश्य है। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? 2016 ईस्वी में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है? 15 से 35 वर्ष। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? मुख्यमंत्री जन वन योजना, और ये भारत का पहला राज्य झारखंड। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में क्या सही है? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में क्या सही है? तो सही की बात करते हैं, देखिए इस योजना के अंतर्गत 5 एकड़ से कम भूमि धारित करने वाले कृषकों को सिर्फ खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपये वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। तो ये यहाँ पे सही कथन हो जाएगा। झारखंड के ज्ञानोदय योजना के संबंध में कौन सा उत्तर सही नहीं है? झारखंड के ज्ञानोदय योजना के संबंध में कौन सा उत्तर सही नहीं है? इस योजना के अंतर्गत प्रदेश स्कूल में पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे, तो ये सही नहीं है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 40,000 विद्यालयों के शिक्षकों को निःशुल्क टैबलेट वितरित किया, बिल्कुल सही बात है।
तो ये शिक्षकों के टैबलेट देने की बात कहता है ज्ञानोदय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा संजीवनी परियोजना के बारे में सत्य नहीं है? संजीवनी परियोजना के बारे में सत्य नहीं है। संयुक्त देयताएं समूह के गठन एवं कार्यान्वयन के लिए संजीवनी परियोजना को भी जनादेश दिया गया, ये तो सही बात है। एसएचजी के अंतर्गत परिवार की सार्वभौमिक बीमा और उनकी उच्च स्तरीय मंडल को सुनिश्चितता सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये नहीं हो जाएगा। इनमें से कौन सी योजना कृषि क्षेत्र से संबंधित योजना नहीं है? कृषि क्षेत्र से संबंधित योजना नहीं है। आर्या है, तिलका मांझी ग्रामीण कृषि है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद है, राष्ट्रीय कामधेनु योजना कृषि से संबंधित नहीं है। सीएम फेलोशिप योजना के तहत कौन सा राज्य दुनिया के लगभग 100 विश्वविद्यालय में एमफिल और पीएचडी से कोर्सेज के लिए राज्य के स्कॉलरशिप को वित्त सहायता प्रदान करेगी? झारखंड। झारखंड सरकार की किस योजना के तहत राज्य के बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को मुफ्त में 3 कमरे वाले पक्के घर उपलब्ध कराना है? किस योजना के तहत? अबुआ आवास योजना के तहत। अबुआ आवास योजना की शुभारंभ झारखंड में कब हुआ? अबुआ आवास योजना का शुरुआत झारखंड में 15 अगस्त 2023 ईस्वी को हुआ। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत कितने प्रखंडों में बिरसा केंद्र खोला जाएगा? मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत कितने प्रखंडों में बिरसा केंद्र खोला जाएगा? 70 प्रखंड में। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत किस उप योजना का शुभारंभ किया गया? बिरसा। बिरसा का पूर्ण नाम क्या है? बिरसा का पूर्ण नाम क्या है? ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्वाइजेशन। अटल पेंशन योजना के तहत पूरे भारत में झारखंड का कौन सा जिला खाता खोलने में प्रथम रहा? पाकुड़। गोधन न्याय योजना के तहत झारखंड सरकार गोपालकों से कितने रुपये प्रति किलो गोबर लेगी? 2 रुपये। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में झारखंड के कितने जिलों में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है? 5। मिशन लाइफ योजना की शुरुआत झारखंड राज्य के किस जिले से की गई है? मिशन लाइफ योजना की शुरुआत रांची। झारखंड के सरकारी स्कूल में पहले से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बूढ़ा पहाड़ के विकास के लिए कितना करोड़ के बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? 100 करोड़। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रत्येक माह कितना धनराशि प्रदान किया जाएगा? तो 2500 रुपया। युवाओं को प्रखंड स्तर पर रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण के लिए झारखंड सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित छात्रों को कितना रुपये का मासिक छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? 2500 रुपया।
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम कितना रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? 15 लाख रुपया। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए छात्रों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? एकलव्य योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस जिले से आपकी योजना आपके सरकार द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया? गिरिडीह। असाध्य रोगों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दी गई है? 10 लाख रुपया। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल कितने छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? 25। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत झारखंड सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? 600 करोड़। जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक झारखंड के 59.23 लाख घरों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है? 2024 तक। ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। योजना से रिलेटेड ही कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट है वन लाइनर फॉर्मेट में, तो चलिए इसको भी एक बार हम लोग व्यू कर लेते हैं। झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध करवाना है? स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त टैबलेट। आर्या योजना की बात करते हैं तो आर्या योजना जून 2026 में इसका शुरुआत किया गया और इसका फुल फॉर्म अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। मनरेगा की बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। पीवीटीजी डाकिया योजना जो कि पीवीटीजी परिवार को मुफ्त चावल 35 केजी इसके तहत दिया जाएगा। झारखंड में नरेगा की पहली लोक अदालत कब लगाई गई थी? 2009 ईस्वी में। झारखंड सरकार कृषि में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना को शुरू करने का योजना बना रही है? आर्या। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का शुरुआत झारखंड में 2011 ईस्वी से किया गया। मुख्यमंत्री लाडली योजना किनके लिए है? तो बीपीएल कन्याओं के लिए है। झारखंड सरकार ने केवल विधवाओं के लिए एक अनोखी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है, उसका नाम है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। मुख्यमंत्री जन वन योजना की बात करते हैं तो 50% अनुदान दिया जाता है इसके तहत, जो कि झारखंड में शुरुआत किया गया है और ये भारत का पहला राज्य बन गया है। विधवाओं के लिए देखिए झारखंड में जो योजना है वो उस योजना का नाम है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। मुख्यमंत्री जन वन योजना के लिए वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा 50 एकड़ है। आदिम जनजाति जो डाकिया योजना अंतर्गत है वो 35 केजी चावल प्रति घर पहुंचाने का है बात। पीवीटीजी डाकिया योजना का जो शुरुआत है 2017 ईस्वी में 35 केजी इसके तहत चावल दिया जाएगा। बाल गरीबी समृद्धि योजना किनके लिए है? तो माता और नवजात के लिए है। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए है। पंख योजना। पंख योजना का शुरुआत भी 2017 ईस्वी में किया गया। झारखंड सरकार की उस योजना का नाम बताएं जिसमें विश्व बैंक की सहायता से 14 से 24 वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाया जाएगा। तेजस्विनी योजना के तहत 14 से 24 विश्व बैंक के सहयोग से। और एक इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे पूछा जाता है जोहार का विस्तृत रूप, तो झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ।
विश्व बैंक द्वारा यह भी पोषित है। सौभाग्य योजना के तहत देखिए बिजली उपलब्ध कराया जाता है। सौभाग्य योजना के तहत राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा पे एंड प्ले योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना का नाम बदल करके मुख्यमंत्री कैंटीन योजना किया गया है। यहाँ पे 5 रुपया में दाल भात मिलता है भरपेट। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये 15 से 35 वर्ष के बीच के युवाओं के लिए है। झारखंड के मछुआरों समुदायों के लिए देखिए वेद व्यास आवास योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरुआत सरायकेला जिला से। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत 2004 ईस्वी में। झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 ईस्वी को किया गया। गोकुल ग्राम विकास योजना का शुरुआत 2002 ईस्वी में। झारखंड सरकार किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है? तो साइकिल वितरण कार्यक्रम के तहत। झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत 2011 ईस्वी में की गई थी। तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना 2016 में इसका शुरू किया गया था। तो ये रहे झारखंड के योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा कौन सा टॉपिक का करंट अफेयर सेक्शन चाहिए, सो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर से संबंधित आप सभी तक पहुंचाने में हमें आसानी होगी।